सायंकाल के समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ में विचरण करने को निकलते हैं और उनकी दृष्टि जिस गर्भ पर पड़ जाती है वो उस गर्भ से राक्षस संतान उत्पन्न होती है, इसलिए उचित समय नहीं है। लेकिन दिति के आग्रह के आगे कश्यप ऋषि झुक गए और श्राप दे दिया दिति को कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों राक्षस होंगे। और दिति ने आग्रह किया, प्रभु राक्षस पुत्र लेकर मैं क्या करूंगी? तो देखो मैंने श्राप जो दिया है वो वापस तो नहीं ले सकता, पुत्र तो 2 होंगे, दोनों राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि पृथ्वी को ही उठाकर लेकर गया और पाताल में डुबो आया। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भाई पृथ्वी पाताल में चली गई, अब सृष्टि की रचना कैसे हो? तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नासिका से सूक्ष्म रूप लेकर बराह रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। पहले सूक्ष्म रूप था, धीरे धीरे एकदम विशाल रूप ले लिया, गर्जना करते हुए पाताल लोक की ओर चले गए और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ऊपर आ रहे थे। देखो प्राचीन समय का विज्ञान, प्राचीन समय की साधना में इतना बल था कि लोग साधना के बल पर आकाश में उड़ा करते थे। तो वहां से उड़ता हुआ हिरण्याक्ष आ रहा था और यहाँ से नारद जी उड़ते हुए जा रहे थे। नारद जी का तो एक ही काम, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे ओ बाबा, खाली बीना बजाना आता है कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, भैया लड़ना झगड़ना तो ना आवे, हम बैठो नारायण नारायण करवो आवे और लड़े काहे को? हिरण्याक्ष बोला, हमारी बाजुओं में खुजली चल रही है इसलिए लड़ना तो पड़ेगा। नारद जी बोले, सुनो, यदि मैं ना लड़ूं और ऐसे एक आध पहलवान का नाम बता दूं जिससे तुम्हारी खुजली मिट जाए, तो ऐसी खुजली मिटेगी कि कभी जीवन में तुम्हें खुजली होना ही नहीं है। हिरण्याक्ष बोला, जल्दी बताओ। देखो तुम कश्यप ऋषि की संतान हो, अभी अभी एक बराह पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ऊपर आ रहा है, जाओ उससे बढ़ जाओ, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी खुजली होनी नहीं है। और वहां से हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा आया और बराह भगवान के सामने खड़ा हो गया। अच्छा, आपको बेवजह किसी से लड़ना हो तो एक सरल सा उपाय, कोई व्यक्ति अपनी कार लेने के लिए गया हो एजेंसी में और वो कार लेकर के जैसे बाहर निकल रहा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, जाकर के सीधे उस कार के सामने खड़े हो जाना और कार पर हाथ रखते हुए कहना, सुनो कहाँ जा लेकर के जा रहे हो? ये कार हमारी है। वो बढ़िया आराम से कांच खोलेगा और बुलाएगा पास में, एक चांटा लगाएगा खींच के, तो बेवजह झगड़ा तो वैसे ही हो जाएगा, एक चांटा मारेगा खींच करके। तो ऐसे ही हिरण्याक्ष आया और भगवान बराह के सामने खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? पृथ्वी को लेकर के, ये पृथ्वी हमारी है। भगवान ने कहा, तुम्हारी होगी तो होगी, हम तो लेके जा रहे हैं। तो भगवान दूसरा रास्ता पकड़ लिए और चल दिए। और यहाँ जो हिरण्याक्ष है ना भैया, हिरण्याक्ष थोड़ी मानने वाला था, फिर जाकर फिर भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, ओहो ये तो हमें परेशान ही कर रहा है। भगवान ने फिर तीसरा रास्ता नाप लिया। भगवान सोचते हैं काय को जब तक लड़ाई बचे तो बचने दो, और जब मौका आ जाएगा तो लड़ने को भी तैयार है। तो बराह भगवान से हिरण्याक्ष कहने लगा, हाँ हाँ, आखिर ठहरे तो जंगली सुअर ही, हम जैसे राजा महाराजाओं से कैसे लड़ोगे? भगवान ने सोचा, हमें जंगली सुअर कहता है, हम भी तो कुछ कहें। भगवान ने कहा, हम भी तुम जैसे ग्राम सिंहों को देखते ही रहते हैं। अब आप जानते हो ग्राम सिंह का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? ग्राम सिंह किसको कहते हैं? घर का ग्राम सिंह मतलब शेर, घर का शेर। ग्राम सिंह मतलब होता है घर का कुत्ता, जो घर में ही भौं 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 करता है और जब बाहर निकलता है तो धुन दबाकर भाग जाता है। ग्राम सिंह का मतलब होता है घर का कुत्ता। और जैसे ही भगवान बराह ने कहा, अरे हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते ही रहते हैं, सोई ये लाल हो गया और भगवान से भिड़ गया।
भगवान भी पहले किलोर करते रहे उसके साथ में, और जब एक चांटा लगाया खींच कर से सो धड़ सर से अलग हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोलो हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की जय। अब पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे, तो पृथ्वी मैया के मन में अभिमान आ गया। देखो हमारे बिना भी प्रभु का कोई काम नहीं बनता। मैं जरा सा समुद्र में क्या डूब गई, मुझे बचाने के लिए प्रभु को सुअर बनना पड़ा। पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। भगवान ने कहा